नमस्कार दोस्तों। ये प्री मार्केट रिपोर्ट है आज 24 फरवरी 2022 के लिए। और ये आप तक पहुंच रही है 5 पैसा के सौजन्य से। इससे पहले कि हम आगे चलें, हमारी मार्केट इनसाइट्स, मार्केट कॉल्स और सब इकोनॉमिक इश्यूज पे हमारे व्यूज अगर आपको चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है जिसके थ्रू आप अकाउंट खुलवाएं और फंड ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट हमें 9871066337 पर भेजें। तो वहां से हम आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डालेंगे जहां ये सब जानकारी आपको मिलेगी। अब कल रात वही हुआ जिस चीज का डर था कि S&P 500 जो है 4250 का जो जोन था उसके नीचे बंद हुआ है। तो ये जितने भी ये बॉटम यहाँ पे थे इन सब को तोड़ते हुए S&P 500 बंद हुआ है। और ये आपको नजर सिर्फ 75 पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ऊपर से अगर आप देखें तो कुछ 120 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ भी कई महीनों का लो जो है बाजारों ने तोड़ा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये 6 महीने का लो बाजार ने तोड़ा है। तो ये मैंने वीकेंड पे भी S&P 500 के चार्ट्स आपको दिखाए थे। ये बहुत क्लियर अब जो है हेड एंड शोल्डर नीचे की तरफ टूट रहा है। और इसके टारगेट्स जो हैं कुछ 3600 के आसपास बनते हैं। और सिमिलरली आज जो है निफ्टी में भी मेरे हिसाब से 16800 के आसपास हम खुलेंगे। और ऐसा नहीं लगता कि इस बार 16800 होल्ड करेगा। थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है कुछ समय के लिए क्योंकि आज एक्सपायरी है, लेकिन पुट राइटर काफी हद तक ट्रैप हो जाएंगे। और अगर हम इसमें देखें और 16800 डिसाइसिवली टूट जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ भी आपको 15500 तक की उम्मीद फिर रखनी चाहिए। और वजह जो है वो बनती जाएंगी। आज सुबह की जो जानकारी है उसके हिसाब से रशिया की इन्वेजन जो है शुरू हो चुकी है। और बेसिकली एक दो दिन में यूक्रेन जो है पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा और सारे विश्व बाजार इसकी वजह से काफ़ी एक डिक्लाइन का सामना करेंगे। तो बेसिकली बाजार खुलने के बाद कुछ समय इंतज़ार करें और देखें नीचे की तरफ फॉलो थ्रू आता है या नहीं। अब तक 16800 ने होल्ड किया है, लेकिन जो अब तक हुआ है वो ज़रूरी नहीं कि आज भी हो, क्योंकि अभी फिर यूएस फ्यूचर जो हैं डाउ जोन्स कुछ 225 पॉइंट नीचे है और S&P भी 20-25 पॉइंट और नीचे है। तो 4200 के स्तर के नीचे खुलने की उसकी आशा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर हम ये 36,700 तोड़ते हैं तो 36,000 तक डाउनसाइड इसमें नजर आ रही है। बेसिकली एक तरह का कोलैप्स ग्लोबल मार्केट्स में समझ में आ रहा है। और बहुत कोई अनलाइकली इवेंट होगा कि अगर ये इस तरह का कोलैप्स नहीं होता। प्लस हमारे यहाँ एक्सपायरी है, एक्सपायरी में ऐसा होता है कि अगर इस तरह का गैप डाउन हो तो एक वन साइडेड मूव शुरू हो जाती है। क्योंकि बेसिकली जो लोग हैं जो फरवरी मंथ की पोजीशंस में लॉन्ग है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं, उन्हें काटना पड़ेगा। और काटना जो है बहुत कम रेट्स पे काटना पड़ेगा। तो कल की मूव जो है वो एक्सपायरी रिलेटेड नहीं थी। और कल काफ़ी ये धारणा थी कि ये एक्सपायरी रिलेटेड है और लेकर जाना चाहिए एट्सेट्रा। वो गलत धारणा थी। और मेरे हिसाब से कल जो लोग लॉन्ग हुए हैं
वो काफ़ी हद तक यहाँ पे ट्रैप होंगे। तो बेसिकली आज काफ़ी एक ग्लोबल टर्मोइल का डे है, और अगर आपके पास प्रीवियस पोजीशंस हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो पहला कुछ 1-2 घंटा आप वेट करें और देखें कि फर्दर फॉलो थ्रू आता है या नहीं आता है, क्योंकि बहुत कुछ ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड करेगा। अगर वहाँ और डिक्लाइन आता है तो यहाँ भी आपको अर्ली मॉर्निंग कोलैप्स नज़र आ जाएगा। तो आज इंडिविजुअल स्टॉक्स को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप डाउन में आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से एक बड़ी चाल मार्च के महीने के लिए शुरू हो रही है, इसलिए हमने मार्च के मंथली पुट्स लिए हैं, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। जियोपॉलिटिक्स चल रहा है बहुत ज़बरदस्त, कभी कुछ खबर कभी कुछ खबर। तो भले ही क्वांटिटी थोड़ी कम करनी पड़े, लेकिन ये मूव इतनी बड़ी होगी कि वो कम क्वांटिटी में भी आपको बहुत अच्छा गेन दे पाएगी। मोटी बात ये है कि एक बड़ी चाल बाजारों में आ रही है। आपको कल मैंने मंथली चार्ट दिखाया था। अगर ये मंथली पैटर्न ब्रेक हो रहा है तो बेसिकली आपको यहाँ से 12 से 1500 पॉइंट का डिक्लाइन 17,000 से नीचे की तरफ मिलना चाहिए। ये जो ये 20 मंथ मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इस बारी जो है ये मार्च का महीना एक ट्रेंडिंग मंथ रह सकता है, और काफ़ी यहाँ पे टर्मोइल आगे आने वाले समय में चल सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका होगा लेने का, बट ट्रेडर्स को लॉन्ग साइड अब अवॉइड करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आप तक पहुंची 5paisa.com की वजह से। ऑल द बेस्ट, और अपना ध्यान रखें।